नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पाटिल शब्बीर RBNB कॉलेज श्री रामपुर आज के इस वीडियो में व्याकरण का दूसरा भाग हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत रूपक अलंकार आता है। पहले भाग में हमने उपमा अलंकार के बारे में जान लिया है। अब रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार का परिचय लेंगे। अलंकार को जानने के लिए इससे पहले वीडियो में मैंने बता दिया है कि उपमेय और उपमान साधारण धर्म और वाचक शब्द को पहचानना आवश्यक है, जिसके बिना चाहे मराठी का विषय हो, चाहे अंग्रेजी का हो, चाहे हिंदी का, उपमेय उपमान को जानना आवश्यक है। तभी हम अलंकार को पहचान पाएंगे। मतलब रूपक वह अलंकार होता है जब शब्दों के माध्यम से कवि ऐसा चमत्कार उत्पन्न करता है कि जिसकी तुलना की जा रही है, जिससे की जा रही है, दोनों में किसी प्रकार का रंग, रूप, आकार के दृष्टि से कोई भेद नहीं रह पाता, कोई अंतर रह नहीं जाता। उपमेय और उपमान दोनों इतने एक रूप हो जाते हैं कि जिसे हम अलग नहीं कर सकते। दोनों में किसी प्रकार की तुलना ही रह नहीं जाती। उपमा अलंकार में हमने देखा कि उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है, पर रूपक अलंकार में किसी प्रकार की तुलना रह नहीं जाती। मतलब उपमेय पर उपमान का इस प्रकार से आरोप किया जाता है कि दोनों एक लगने लगे, उसे रूपक अलंकार कहा जाता है। यहाँ पर उपमेय और उपमान दोनों एक रूप हो जाते हैं, अभिन्न हो जाते हैं, जिसमें किसी प्रकार का अंतर रह नहीं जाता। दोनों अभिन्न होते हैं, एक रूप होते हैं, वहां पर रूपक अलंकार होता है। उपमान का उपमेय पर आरोप दिखाया जाता है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राई, उदाहरण, जैसे चरण कमल बंदो हरि राई। अच्छा उदाहरण है, प्रसिद्ध उदाहरण है, जिसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि यहाँ पर हरि राई मतलब ईश्वर, भगवान, और किसका, इसमें सबसे पहले में उपमान कौन सा है, उपमेय कौन सा, यह जानना जरूरी है। यहाँ पर चरण की प्रशंसा की जा रही है,
तो यह चरण उपमेय है। और जो कमल है, यह कमल जिसे आप जानते हैं वह उपमान है। भगवान के चरणों की तुलना, मतलब कमल की तुलना भगवान के चरणों पर इस प्रकार से बताई गई है कि ऐसा लगता है कि इन दोनों में किसी प्रकार का अंतर ही नहीं है। चरण को कमल ही कहा गया है। चरण कमल, चरण के जैसा कमल नहीं है, बल्कि चरण कमल बंदो हरि राही। भगवान के चरण कमल के जैसे, ऐसा नहीं, कमल, चरण कमल ही हैं। भगवान के पैर मतलब कमल ही हैं या कमल ही चरण है, ऐसा वर्णन यहाँ पर दिखाया गया है। इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है, यह हम कह सकते हैं। रूपक अलंकार में देखिए, यहाँ भगवान के चरणों में कमल का आरोप इस प्रकार से किया गया है कि वह भगवान के चरण कमल ही मान लिए गए हैं। दूसरा उदाहरण है, उदित उदयगिरि मंच पर, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बल पतंग। क्या लिखा है देखिए, जो उदय पर्वत है, इस पर्वत के मंच पर राम जो कुछ है वहां अवतरित हो गए हैं। यहाँ पर उदयगिरि यह उपमेय है और रघुवर बाल पतंग यह उपमान है। इस उपमान का इस प्रकार से आरोप किया गया है कि वहां पर जो गिरि, गिरि माने पर्वत, उदय पर्वत पर जो मंच निर्माण हुआ है, इतना शोभायमान है, इतना आकर्षक है कि वह किसकी वजह से, उपमान की वजह से कहा गया है। इसलिए उपमान का आरोप उपमेय पर हो गया है, यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। फिर एक बार मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अलंकार को पहचानने के लिए उपमेय और उपमान को जानना आवश्यक है। उसके साथ साथ तीसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा का अर्थ है के सामने प्रकट करना, के समक्ष उसे देखना। देखिए, उत्प्रेक्षा का अर्थ है प्रकट रूप से उस व्यक्ति को देख पाना, मतलब उत्प्रेक्षा है। यहाँ पर यह स्पष्ट हुआ है, देखने का अर्थ यह है कि संभावना, हम ऐसा कह सकते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं, या ऐसा हो सकता है, या इस तरह की संभावना वहां पर घटी है। जहां उपमेय पर उपमान की संभावना प्रकट होती है, उसे या वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए या उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार को जानने के लिए उस पंक्ति में मानो, जानो, जनो, जानहु, मनो, मन हो, इस प्रकार के शब्द आते हैं। जैसे मैंने उपमा अलंकार में आपको बता दिया था कि अगर पंक्ति में सा, सी, से के जैसा
के समान अगर शब्द आते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से उत्प्रेक्ष अलंकार में मानो, जानो, जन हो, मन हो, जान हो, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सोवत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात। देखिए, सोवत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मन हो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। यहां पर श्री कृष्ण जी का वर्णन इस प्रकार से किया गया है, मतलब सोवत ओढ़े पीत पट, साथ ही साथ श्याम सलोने गात। श्री कृष्ण का वर्णन, सौंदर्य का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। जैसे श्री कृष्ण ने पीले रंग का कपड़ा पहन लिया है। पट माने कपड़ा, वस्त्र, पीत माने कपड़ा, पीले रंग का कपड़ा उन्होंने ओढ़ लिया है। सोवत सुंदर सलोने श्री कृष्ण ने पीले रंग का कपड़ा अपने शरीर पर धारण कर लिया है। शरीर पर पीले रंग का कपड़ा धारण करने की वजह से श्याम मतलब कृष्ण सुंदर लगने लगे हैं। उनका शरीर जो कुछ है वो इतना आकर्षक, इतना सुंदर, मनमोहक लगने लगा है, बिल्कुल वैसे। देखिए, नीलमणि शैल पर, जो शैल पर्वत है, इस शैल पर्वत पर जो महेश है, महादेव है, नीले रंग के, सुबह सुबह के सूरज की किरणें उस शैल पर्वत पर पड़ने की वजह से नीलमणि वाला शैल पर्वत, नीले रंग का शैल पर्वत सूरज की पहली किरणों के साथ साथ प्रभात के समय, सुबह के समय जब सूरज की किरणें उस पर्वत पर गिरती हैं तो वह पर्वत पीले रंग का सुंदर, आकर्षक, मोहक दिखाई देने लगता है। बिल्कुल वैसे जैसे कृष्ण आज दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पर सुंदर वस्त्र, पीला वस्त्र पहने हुए कृष्ण उपमेय है और नील पर्वत पर गिरी हुई वे प्रकाश की किरणें जिससे शैल पर्वत पीले रंग का दिख रहा है वह उपमान है। उपमान का उपमेय पर इस प्रकार से आरोप किया गया है, संभावना व्यक्त की गई है कि वे कृष्ण उस शैल पर्वत की जैसे पीले रंग के दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इस प्रकार से उत्प्रेक्ष अलंकार का उदाहरण दिया गया है। अगला उदाहरण देखिए, कहते हुए यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। दूसरा उदाहरण उत्प्रेक्ष का, कहते हुए यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम किरण के कणों से पूर्ण मानो पंकज नए हो गए। क्या कहा गया देखिए, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो, मानो आ गया देखिए यहाँ पर पंक्ति में। मैंने पहले ही बता दिया है कि पंक्ति में अगर मानो, जानो,
जनु मनो जान हो मान हो अगर आ जाएगा तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। प्रस्तुत पंक्तियों में उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों को ओस जल कण से युक्त पंकज की संभावना प्रकट की गई है। फिर एक बार मैं उसका अर्थ बता देता हूं कि उत्तरा जिसके आंखों में आंसू आ रहे हैं, उसके नेत्र जल से भर गया है, वह दुखी हो गया है, वह निराश हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि उत्तरा का वह बेटा रणभूमि पर कुरुक्षेत्र में घायल हो गया है, जख्मी हो गया है और इसी में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसे याद करके वह रोने लगती है। तो उसकी आंखों में आंसू इस प्रकार से आ जाते हैं जैसे हिम कणों से सुबह सुबह जब सूरज निकलता है तो जब उसकी किरणें हरियाली पर, घास पर या हिम पर गिरते हैं तो हिम के वे छोटे छोटे जल कण, जल बिंदु जिसे हम शबनम कहते हैं, दो बिंदु कहते हैं, ऐसे दो बिंदु इस प्रकार से चमक उठते हैं और उस चमकीले हिम कणों पर सूर्य की किरणों की वजह से वे फूलों की तरह चमकने लगते हैं। उसी प्रकार से उत्तरा के आंखों में दिखने वाले वे आंसू उस कमल के फूल की तरह या हिम कणों की तरह, कमल के फूल पर गिरे हुए हिम कणों की तरह दिखने लगे हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से उपमेय पर उपमान की संभावना दिखाई गई है, इसलिए यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब उसके आगे का एक छोटा सा अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। जहां किसी वस्तु का वर्णन इतना बड़ा चढ़ाकर किया जाता है कि जो लोक सीमा होती है उस लोक सीमा को पार किया जाता है। जब जो वर्णन लोक सीमा को पार करके हो जाता है, किया जाता है, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार बन जाता है। देखिए अतिशयोक्ति का अर्थ, उसमें ही उसका अर्थ समाया हुआ है। अतिशयोक्ति शब्द में ही उसका अर्थ समाया हुआ है। अतिश का अर्थ मतलब बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना। जहां पर किसी वस्तु को बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है जिससे लोक सीमा या मर्यादा जो कुछ है वह टूट जाती है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। जैसे हनुमान की पूंछ में आग लग न पाई, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। विद्यार्थी मित्रों, आपको पता होगा कि जब रावण ने सीता का हरण किया था और हरण करके उसे अशोक वाटिका में रखा गया था, जहां जिसका खोज करने के लिए हनुमान आ गए थे और हनुमान ने आखिर सीता को खोज लिया। वहां पर रावण ने या उनके लोगों ने उसे बांधा था, फिर उसे खोल दिया था और उसके पूंछ में आग लगाई थी। वास्तव में आग तो लगवा दी थी, पर हनुमान के पूंछ को तो कुछ हुआ ही नहीं, पर हनुमान के पूंछ में आग लगने से पूरी लंका जल गई। क्या हुआ? पूरी लंका जल गई। इतना ही नहीं कि उस क्षेत्र में रहने वाले जो राक्षस थे, निशाचर, वे निशाचर पल भर में, क्षण भर में लंका छोड़कर भाग गए।
और पूरी लंका जल गई। हनुमान के पूंछ को कुछ हो ही नहीं पाया। यह तो असंभव बात है, फिर भी यहाँ पर बताया गया है कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। इस प्रकार से यहाँ बड़ा चढ़ाकर बात की गई है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हुआ है। आगे देखिए, सहज हम कहते हैं कभी कभी, तुला मी 1000 वेळा सांगितलं, मैंने 1,00,000 बार कहा है। इस 1,00,000 बार कहने में ही अतिशयोक्ति अलंकार है। कोई मनुष्य किसी मनुष्य को 1,00,000 बार तो समझा नहीं पाता, मतलब 1 बार 2 बार 3 बार उसे समझा सकता है, पर वह कहने के लिए कहता है कि मैंने तुझे 1,00,000 बार समझाया, मतलब 1,00,000 बार समझाया। इस शब्द में ही अतिशयोक्ति अलंकार हमें देखने के लिए मिलती है। उसके साथ साथ आखिरी अलंकार है दृष्टांत अलंकार। हमने देखा उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। आपको परीक्षा में सिर्फ पंक्तियां दी जाती हैं, उदाहरण दिए जाते हैं और सिर्फ पहचानने के लिए कहा जाता है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। और बिल्कुल अतिशयोक्ति अलंकार की तरह यह दृष्टांत अलंकार है कि दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण। मित्रों, किसी एक बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए या उसका सत्य प्रमाण जानने के लिए या उसे स्पष्ट करने के लिए जब हम दूसरी बात प्रमाण के रूप में देते हैं तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। एक बात को समझाने के लिए दूसरी वैसी ही बात कहना, और वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। कभी कभी कोई मनुष्य आता है, हमारे सामने कथन प्रकट करता है, तो हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते, विश्वास दिखा नहीं सकते। ऐसे में अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए वह अपनी दूसरी बात वहां पर रखता है और फिर हम उसे मान लेते हैं, और वहां पर यह दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। देखिए, लोगों का कहना होता है या बहुत से लोग यह मानते हैं कि जब उसे बड़ा व्यक्ति मिल जाता है या वह अपने से बड़े को देखता है, जब वह अपने से बड़े को देखता है तो छोटे व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को वह त्याग देता है। यह मनुष्य का स्वभाव ये होता है कि जब दोस्त से कोई उससे भी अच्छा दोस्त मिल जाता है तो नए दोस्त मिलने की वजह से पुराने दोस्तों को वह डार देता है। पर यह अच्छी बात नहीं है, यह गलत है। रहीमदास जी कहते हैं कि कभी कभी हम बड़े को देखकर छोटे व्यक्ति को, छोटे वस्तु को त्याग देते हैं, लेकिन छोटी वस्तु भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी बड़ी वस्तु महत्वपूर्ण होती है। इस बात की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए रहीमदास जी दूसरा उदाहरण देते हैं, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी। कवि क्या कहते हैं, देखिए, कल्पना कीजिए आपके शरीर पर के कपड़े फट गए हैं और उस समय फटे हुए कपड़ों को सिलाने के लिए आपको सुई का ही प्रयोग करना चाहिए। मतलब हम वहां फटे हुए कपड़े को सिलाने के लिए सुई का प्रयोग करते हैं, न कि तलवार का।
फटे हुए कपड़े को सिलाने के लिए तलवार कोई काम नहीं आती। यहां पर इसीलिए कहा गया है कि जहां छोटी वस्तु काम आती है वहां उस बड़े वस्तु का महत्व रह नहीं पाता। इसलिए यह दृष्टांत अलंकार है। इसलिए यह दृष्टांत अलंकार है कि रहीमन देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। एक अच्छा उदाहरण मैं देता हूं आपको मित्रों, जो परीक्षा की दृष्टि से आपको महत्वपूर्ण है। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान। क्या कहा गया है? करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत क्या करे सील पर पड़े निशान। रसरी आवत जात सील पर पड़े निशान। कुछ लोग कम बुद्धि वाले होते हैं, जिनकी बुद्धि काम नहीं दे पाती, जिसे हम ढ कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। ऐसा मनुष्य भी अगर दिन रात प्रयास करने लगेगा, अभ्यास करने लगेगा, प्रैक्टिस करने लगेगा, तो निश्चित तौर पर वह मनुष्य भी सुजान नागरिक बन जाएगा, चतुर नागरिक बन जाएगा, जानकार नागरिक बन जाएगा। कवि कहते हैं, वृंदावन दास नाम के कवि हैं, जिन्होंने लिखा है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। जो मनुष्य दिन रात प्रयास करता है, प्रैक्टिस करता है, सराव करता है, वह भी एक ना एक दिन सुजान नागरिक बन जाता है। कितना भी ढ क्यों न हो, कितना भी मूर्ख क्यों न हो, वह सुधर जाता है प्रैक्टिस से, सराव से। ठीक इस बात को समझाने के लिए वृंदावन दास उदाहरण देते हैं। पुराने जमाने में गांव के किनारे कुआं हुआ करता था और कुएं में से रस्सी से पानी निकाला जाता था, और वह रस्सी उस पत्थर पर से अंदर जाती थी, बाहर आती थी, मतलब उसे खींचा जाता था। जिस प्रकार से रस्सी उस पत्थर पर से आना जाना करती है, तो पत्थर पर आने जाने से पत्थर पर भी जो कि कठोर होता है, कठिन होता है, इस कठिन पत्थर पर भी, कठोर पत्थर पर भी निशान लग जाते हैं, उस पर भी चमक आती है। उसी प्रकार से कितना भी मनुष्य क्यों न ढ हो, वह सुजान बन जाता है। मतलब एक पत्थर पिघल जाता है, पत्थर पर निशान लग जाता है, जो कि कठोर कहा गया है, कठिन कहा गया है, तो वह अगर चमकदार हो सकता है तो मनुष्य क्यों चमकदार नहीं हो सकता। पर मनुष्य को इसके लिए कठिन प्रयास करने की आवश्यकता है। यह इस पंक्ति का भावार्थ या अर्थ है। इसमें एक बात को समझाने के लिए दूसरी बात कही गई है, उसे हम दृष्टांत अलंकार कह सकते हैं, या वहां पर वह दृष्टांत अलंकार होता है। आगे लिखा है मित्रों, बड़ा महत्वपूर्ण यह भी पंक्ति है। पड़ी अचानक नदी पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहां भी अतिशयोक्ति अलंकार है। कैसे देखिए, आपको पता है महाराणा प्रताप जो एक महान योद्धा थे, जिनके पास चेतक नाम का घोड़ा था। जैसा उसका नाम है उसी तरह से वह चंचल था, चतुर था। ऐसे राणा घोड़े पर बैठकर निकले हुए हैं और सामने ही एक बड़ी सी नदी आई हुई है, जिसमें पूरा पानी भर कर बहने लगा है। अब राणा के सामने कठिन समस्या थी। उन्होंने सोचा, पड़ी नचा अचानक नदी अपार,
यह नदी को हम पार नहीं कर सकते। वे सोच रहे हैं हमारा यह घोड़ा कैसे उस पार चला जाएगा। जब राणा सोच ही रहे हैं कि तब तक तो उनके घोड़े ने छलांग लगाई और उस पार चला गया। ठीक है, हम मान सकते हैं कि घोड़ा भले ही चतुर हो, चालाक हो, पर इतनी बड़ी नदी भरे हुए पानी को लांघ नहीं सकता। तो यहाँ पर भी बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार हो गया है। तो इस प्रकार से यहाँ दूसरे वीडियो में अलंकार पूरा हो गया है।